हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ टॉपिक आपका ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी कर लिया है विद नोट्स। अब हम यहाँ ह्यूमन ब्रेन को डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से इस बार डिस्कस करेंगे बच्चों। तो वहां से आपकी चीजें जो नोट्स वाली हैं वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और अब आपकी मेमोरी में ये स्टेबल हो जाने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन कौन से चैप्टर से है बच्चों? ये क्लास 11 का टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चों, ये ब्रेन हमारा कवर किस में रहता है? क्रेनियम बॉक्स में, ब्रेन बॉक्स में, कैविटी में कवर रहता है। तो ये कवरिंग है, ये मैंने कवरिंग बनाई हुई है। तो ब्रेन का ये जो वाला हिस्सा है मेड्यूला, मेड्यूला के नीचे ये जो होल टाइप मैंने हिस्सा बनाया बच्चों, ये है फोरामेन मैग्नम। यहां तक इस पार्ट तक आपका ब्रेन है, उससे नीचे जब ये कंटिन्यू करता है तो बन जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो हमें पढ़ना ही नहीं है बच्चों, हमें आज पढ़ना है ब्रेन, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेड्यूला के ऊपर वाला हिस्सा ये है आपका पॉन्स। ठीक है, पॉन्स से ऊपर जाएंगे तो बन जाएगा आपका मिड ब्रेन। और अब इसे लेबल कर लेते हैं बच्चों, ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। साथ के साथ ड्रॉ करते चलेंगे और साथ के साथ लेबल भी करेंगे ताकि हम चीजों को समझ पाए। अब ये आपका आ गया मिड ब्रेन। ठीक है, लेबलिंग बेटा मैं उस तरफ करती हूँ क्योंकि यहाँ डायग्राम ज्यादा ड्रॉ होना है। ये वाला है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है आपका पॉन्स, ये है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, अब यहां से बच्चों आपका एक सेरेबेलम यानी कि आपका हैंड ब्रेन वाला पार्ट बना रही हूं मैं। ये कुछ ऐसा होता है, इसके इस तरह के हेमिस्फेयर आपको दिखेंगे, ट्री लाइक आप ट्री ऑफ लाइफ कह रहे हैं। ये आपका हिस्सा है सेरेबेलम, सेरेबेलम। ठीक है, मिड ब्रेन तक, हैंड ब्रेन तक आपका बन गया, अभी फोर ब्रेन बनाना बाकी है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रेन के ना वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये जो ब्रेन का वेंट्रिकल है ये है थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स को मैंने वीडियो में समझाया था कि ये ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसके अंदर जो भरा है उसको बोलेंगे CSF। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पर आपके वेंट्रिकल से ही हमें डायनसेफेलन पढ़ना है। डायनसेफेलन आपका वो हिस्सा ब्रेन का जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक इस तरह की ग्लैंड मिलेगी एपिथैलेमस, यानी कि आपके थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड में इस तरफ। ये आपका ब्रेन ना ऐसे समझा रही हूँ मैं इस तरीके से, यानी कि एक साइड यहाँ आप खड़े हैं तब आपका ब्रेन, ये एक हेमिस्फेयर जो है वो इस तरीके से, आप दो हेमिस्फेयर होंगे तो ये एक वाला समझ रहे हैं, फिर दूसरा वाला इस पे अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो हम एक व्यू देख रहे हैं इसका। तो ये क्या है, ये जो बैक वाले साइड पे जुड़ा हुआ है ये है पीनियल ग्लैंड। और मैंने आपको उसी दिन पढ़ाया था पीनियल ग्लैंड को अब इस बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं क्योंकि ये आपका एक टाइमिंग फिक्स करती है पूरे शेड्यूल का। और पीनियल ग्लैंड को एकोमोडेट करता है आपका एपिथैलेमस। तो यही मैं इसे मार्क कर देती हूँ। अब आपका कौन सा हिस्सा आ गया? एपिथैलेमस। ठीक है, यहाँ बच्चों अब आपका ये वाला हिस्सा यानी कि अंदर की तरफ थर्ड वेंट्रिकल के यहाँ, मतलब ये अंदर नहीं है, थर्ड वेंट्रिकल के इस तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम थैलेमस। थैलेमस को मैंने आपको बताया था बच्चों, इट इज रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। यही मार्क कर लेंगे तो हमें चीजें आसान हो जाएगी। रिले सेंटर ऑफ ब्रेन कहते हैं इसको। ये क्या करता है? ऑर्गन से लेगा सिग्नल, सेरेब्रम को देगा, सेरेब्रम से सिग्नल लेगा, ऑर्गन्स को देगा, बीच में ये ऐसे चीजें पास करता रहता है, तो इसको रिले सेंटर कहते हैं।
थर्ड वेंट्रिकल्स का जो ये व्यू है आपका आगे वाला, यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है आपकी पिट्यूटरी, इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं बेटा। और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है आपकी पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस से पूरी तरह से कनेक्टेड है या इसी से बनी हुई है वो है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके देखो बच्चा, मिड यहाँ पे बेटा ये थर्ड वेंट्रिकल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड आगे कंटिन्यू कर रहा है एक डक्ट के थ्रू। ये जो डक्ट है जो मिड ब्रेन से जा रही है उसको बोलेंगे सेरेब्रल एक्वीडक्ट। ये हमने पढ़ा है, सिल्वियस डक्ट ऑफ सिल्वियस, डक्ट ऑफ इटर, सेरेब्रल एक्वीडक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, इसी में क्या फ्लो हो रहा है आपका सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब बच्चों यहां पर आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो कि पॉन्स और मेड्यूला, इसके बीच में ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये है आपका, ये सब आपको बेटा डायग्राम से ही समझ आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इसी में भी क्या बहेगा सीएसएफ। वेंट्रिकल क्या होते हैं, ब्लैंक स्पेसेस होते हैं। ठीक है, अब बच्चों अभी हमें बनाना बाकी है फोर ब्रेन। हमने थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल बना लिए, ये रहा आपका थर्ड वेंट्रिकल, और आपने डायनसेफेलन भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है आपका फोर ब्रेन और फर्स्ट और सेकंड आपका वेंट्रिकल। अब आ जाओ आप फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कुछ बच्चों में इस तरह का ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, इसमें ना बच्चों आपको समझने के लिए यहीं से देखिएगा इसको, ऐसे ये आप कुछ डिप्रेशन से देख रहे हैं, ये ऐसी फोल्डिंग सी, ऐसे डिप्रेशन से देख रहे हैं। तो ये जो उठा हुआ डिप्रेशन है ये है गायरी। ठीक है, और जो अंदर की तरफ जा रहा है उसे बोलेंगे सल्काय। ये सल्काय क्या होती, ये गायरे और सल्काय क्या होते हैं कि इससे ना मैक्सिमम न्यूरॉन, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरा ये एक तरीके से आपके ना कॉग्निटिव एबिलिटी को भी डेवलप करता है, जिसमें ये सबसे ज्यादा मतलब नंबर्स में अच्छे न्यूरॉन्स को कलेक्ट करने का काम करता है, गायरे और सल्काय। यानी कि डिप्रेशन इस तरह की चीजों को काम करते हैं। तो ये डिप्रेशन इस तरह के हैं। ठीक है बेटा, बच्चों ये जो नाम है ना, ये क्योंकि ये आपको पूरा कंप्लीटली डायग्राम एक एक करके मैंने अब आपको समझाया। अब आपको अंदर बुक में देखना है कौन कौन सी चीजें कहाँ हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ना, यहाँ पड़ी हुई है सेल बॉडी। क्या पड़े हुए हैं, सेल बॉडी, और यहाँ पर जा रहा है आपका एक्सॉन। ये वाली जो सेल बॉडी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका दो मैटर है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ये क्या है आपका फोर ब्रेन, सेरेब्रम मैंने कह दिया, लार्जेस्ट ब्रेन जिसको आप बता रहे हैं, आपका ये फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन में आप इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रम। अब आपने बना लिया है, सेरेब्रम में होते हैं गायरी और सल्काय। अब इसमें दो मैटर है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। बाहर वाले मैटर को ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल बॉडी होती है जो कि नॉन माइलिनेटेड होती है। तो माइलिन नहीं होता तो ये ग्रे होती है, माइलिनेटेड। ठीक है, और ये अंदर वाला होता है माइलिनेटेड। ये एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। ठीक है, ये व्हाइट मैटर हो गया। तो आपको अब यहाँ पे ये बात भी समझ में आ गई, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर आया कहां से। ठीक है, अब अभी आपने थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल बनाए हैं, अब आप बनाएंगे यहाँ पर बच्चों क्या आपका सेकंड और फर्स्ट वेंट्रिकल। तो बच्चों यहीं से ना ऐसे इस तरीके से ये आपके सेकंड और फर्स्ट वेंट्रिकल जो होते हैं बच्चों ऐसे होते हैं, कुछ फ्लैट इस तरीके के। तो ये दोनों
हेमिस्फेयर, ये एक हेमिस्फेयर, ये दूसरा हेमिस्फेयर, तो इस तरीके से अटैच होते हैं, तो ये एक दूसरे के पास अंदर जा रहे होते हैं। तो ये दोनों आपके वेंट्रिकल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स कहेंगे इनको। और ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं? आपके सेरेब्रम में, यानी कि आपका लार्जेस्ट ब्रेन वहां होते हैं। तो अब बच्चों, अब हम इस डायग्राम को थोड़ा डिटेलिंग में यहां से देखते हैं। स्टार्ट हमने जहां से किया था वहीं से बात करेंगे। हमने स्टार्ट किया था कि बच्चों हमारी ये जो आगे कंटिन्यू करती है, इस कंटिन्यू करने वाली ट्यूब आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है। हम स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ब्रेन को। तो ब्रेन यहाँ पर, ये जो आपने लास्ट हिस्सा जहां स्पाइनल मेड्यूला और स्पाइनल आगे बनने वाली है, तो उनके बीच का जो एंड कर रहा हिस्सा उसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ऊपर एक पतली ये ट्यूब जा रही है जो कि आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, फिर उसके ऊपर पॉन्स और पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन, ठीक है। साइड में जो बना हुआ है वो आपका सेरेबेलम है, ठीक। उससे ऊपर आपका थर्ड वेंट्रिकल जिसमें सीएसएफ भरा हुआ है। थर्ड वेंट्रिकल में जो उसका बैक वाला साइड है, क्योंकि हम इसे ऐसे देख रहे हैं, यानी ये आगे का, ये पीछे का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दो हेमिस्फेयर मिलकर के ब्रेन को बना रहे हैं, तो हम एक हेमिस्फेयर को पढ़ रहे हैं। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये इस पे बनी हुई है क्या? पीनियल ग्लैंड है, जिसको आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, और ये एपिथैलेमस इसको एकोमोडेट करता है। थैलेमस इज अ रिले सेंटर, वो भी कहां पर है? थर्ड वेंट्रिकल से। अब हाइपोथैलेमस थर्ड वेंट्रिकल का आगे वाला हिस्सा जो कि पिट्यूटरी से कनेक्ट है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है, क्योंकि सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करना, उनको ऑर्डर देना, ये इसका काम है। अब हम बनाएंगे आपका, क्योंकि आपका मिड ब्रेन तक का हिस्सा बन गया, उसके देखो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है आपके हैंड ब्रेन में, थर्ड वेंट्रिकल होता है आपके मिड ब्रेन के ऊपर। अब आपका फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल होता है आपके सेरेब्रम में। अब आप फोर ब्रेन यानी कि आपका सेरेब्रम बनाने वाले हैं, तो वो हिस्सा यहाँ पर इसमें गायरे और सल्काए डिप्रेशंस होते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को रखेंगे, ताकि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डेवलप होती है, इसीलिए इस पे डिप्रेशंस होते हैं। ऊपर वाला डिप्रेशन गायरा है, अंदर वाला सल्काए। सेरेब्रम के दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। तो जो बाहर वाले में सेल बॉडी पड़ी है, वहां पर नॉन माइलिनेटेड होती है सेल बॉडी, तो व्हाइट मैटर नहीं होता, वो ग्रे होता है। अंदर की तरफ एक्सॉन जा रहे हैं तो वो माइलिनेटेड होता है, व्हाइट मैटर होता है। बाकी इसमें हमने सेरेब्रल इक्विडक्ट पढ़ा था, तो मिड ब्रेन से अंदर जिस ट्यूब में ये बह रहा है सीएसएफ, उस ट्यूब को बोलेंगे सेरेब्रल इक्विडक्ट, ठीक है। ये है आपका ट्री ऑफ लाइफ सेरेबेलम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। काफी कंट्रोल सेंटर इसी के पास है। अब देखते हैं, देखो अब हम यहाँ कुछ नोट्स बनाते हैं। डायनसेफेलन पढ़ लिया हमने, यहाँ पे डायनसेफेलन तीनों पढ़ लिया, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलन इसमें कौन कौन कवर कर लिया आपने? एपिथैलेमस कवर कर लिया, थैलेमस कवर कर लिया, और आपने तीसरा हिस्सा कवर कर लिया हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे? आपका बेटा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस, अब मैं प्लस लगा रही हूं, ध्यान रखना, देखिए मैं क्या बनाती हूँ उसे। ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। इन तीनों को मिलकर क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने ये भी कवर कर लिया। अब आ जाइए पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। पॉन्स प्लस मेड्यूला प्लस सेरेबेलम, ये बनाएंगे आपका क्या? हाइंड ब्रेन। ये तीनों मिलकर आपका हाइंड ब्रेन बनाते हैं। हाइंड ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको बताया था, बॉडी पोस्चर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी इसके पास है। अब आपके पास, मैंने आपको बताया था, आपका जो फोर ब्रेन है वो थिंकिंग पार्ट है, जहां थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शंस यहीं से होते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट ब्रेन जो आपने नोट्स में लिखा, वो सारा का सारा आपने डायग्राम पर बना लिया। तो अब आपके लिए बच्चों ब्रेन स्टडी बहुत ही इजी हो जाएगी। तब तक के लिए बच्चों इसे लर्न कीजिए, नोट्स और डायग्राम दोनों मेंटेन कीजिए। मैं ज्यादा आपको प्रेफर करूंगी कि डायग्राम के पास में ही सभी चीजें बराबर में लिख लीजिए और बनाइए खुद से,
तो आपकी स्टडी और भी ज्यादा डेवलप होगी और आपकी मेमोरी भी स्टेबल होगी, क्योंकि हमने ब्रेन में पढ़ा है हिप्पोकैम्पस जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, उसके लिए ब्रेन तो आपका एक्टिव होना ही चाहिए, आपके न्यूरॉन्स को आपको हेल्दी रखना ही चाहिए, प्लस में आपको खुद से भी अपने आप को एक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि चीजें आपकी कुछ करने से ही होंगी। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मोर वीडियो के लिए अपडेट्स के लिए मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।